नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नए सब्जेक्ट की, बायोलॉजी के साथ, साइंस में। और साइंस में बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है और बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी में अगर बायो को अलग कर दें और लॉजी को अलग कर दें तो बायो का जो अर्थ होता है वो होता है ऑल लिविंग्स, मतलब जितने भी सभी जीवधारी आ जाते हैं। और जो लोजो होता है वो होता है स्टडी। तो जो बायोलॉजी का मतलब होता है कि सभी जीवधारियों का अध्ययन करना ही जो होता है वो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बायोलॉजी में क्या होता है। बायोलॉजी में बायो लोजो। बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग थिंग्स, और लोजो का मतलब होता है स्टडी। तो यानी कि स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो स्टडी छोड़ो, ऐसे याद कर लो। बायोलॉजी में बायो का अर्थ होता है ऑल लिविंग थिंग्स और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। तो हो जाएगा स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, मतलब सभी जीवधारियों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी की अगर बात करें, बायोलॉजी का शब्द किसने दिया था? बायोलॉजी का शब्द जो दिया था लैमार्कवाद ने दिया था, लैमार्क ने दिया था। बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय लैमार्क। और बायोलॉजी के फादर किसको माना जाता है? बायोलॉजी के फादर माना जाता है अरिस्टोटल। यानी कि अरस्तु। तो ये तो रहा बायोलॉजी। बायोलॉजी 3 पार्टों में डिवाइड होता है। बायोलॉजी कितने पार्टों में डिवाइड होता है? 3 पार्टों में डिवाइड होता है बायोलॉजी। यानी कि एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी और तीसरे की बात करें तो होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो अगर बात करें जूलॉजी की, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान की, तो जंतु विज्ञान में स्टडी ऑफ एनिमल्स के जो फादर हैं, मतलब जूलॉजी के जो फादर हैं, इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स किसको माना गया है? अरिस्टोटल को। यानी कि अरस्तु को। ठीक है। और अरिस्टोटल की एक बुक है, अरिस्टोटल की एक बुक है, बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमलम। हिस्टोरिका एनिमलम, ये है अरिस्टोटल की बुक।
जो उन्होंने लिखी थी। इसके बाद अगर बॉटनी की बात करें तो बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी में क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी में क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब जो जीवधारी होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का अध्ययन किसने किया था? थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। 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 थियोफ्रेस्टस ने स्टडी ऑफ प्लांट मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन किया था। और इनकी एक बुक है हिस्टोरिका ऑफ प्लेंटरम। हिस्टोरिका ऑफ प्लेंटियम। इनकी ये बुक है। तो जूलॉजी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स। और स्टडी ऑफ एनिमल्स किसने की थी? अरिस्टोटल, अरस्तु ने। और अरस्तु की एक बुक है हिस्टोरिका एनिमलम। इसके बाद बॉटनी। बॉटनी में क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जिसके पेड़ पौधों का अध्ययन किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। इनकी एक बुक है हिस्टोरिका ऑफ प्लेंटियम। प्लेंटरम। इसके बाद बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये है वनस्पति विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, ये होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या होता है ये? सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है। तो जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इसके फादर कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर माना जाता है ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक को ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर माना जाता है। इन्होंने किसकी खोज की थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये तो हो गया बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी का वर्ड किसने दिया है, बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। बायोलॉजी को अगर अलग अलग कर दें, बायो को अलग करें तो ऑल लिविंग थिंग्स, बायो का अर्थ हो जाएगा, और लॉजी का अलग करें तो स्टडी, तो इसका मिला के हो जाएगा स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब सभी जीवधारियों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। अगर बात करें बायोलॉजी 3 पार्टों में होती है। एक जूलॉजी होती है, बॉटनी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है। जूलॉजी की अगर बात करें तो जूलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है, जानवरों जो जीवधारी होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और इनके फादर कौन माने जाते हैं? जूलॉजी के फादर माने जाते हैं अरिस्टोटल। अरस्तु को जूलॉजी का फादर माना जाता है। और अरिस्टोटल ने एक बुक है अरिस्टोटल की, उनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमलम। इसके बाद अगर बॉटनी की बात करें, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट। तो पेड़ पौधों का जो अध्ययन किया जाता है वो आपके वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। और वनस्पति विज्ञान के अगर फादर देखे जाए तो इसके फादर है थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस की एक बुक है, उनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका ऑफ प्लेंटेरम। इसके बाद अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, जो कि एक बायोलॉजी का एक पार्ट है,
सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके फादर ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? ल्यूवेनहॉक ने एक जीवित कोशिका की खोज की थी। तो चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। जो टॉपिक करने वाले टॉपिक हमारा आज का था स्केलेटन सिस्टम। हमारा आज का टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। आज का टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र होता है एक फ्रेम ऑफ बॉडी, मतलब जो हमारा शरीर होता है, शरीर का ढांचा होता है, जिसको हम फ्रेम ऑफ बोन्स भी बोल सकते हैं, मतलब हड्डियों का ढांचा भी बोल सकते हैं। ये किसका बना होता है? ये बना होता है हड्डियों का, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, और मसल्स और मांसपेशियों का बना होता है। तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। किसका? हड्डियाँ, उपास्थि और मांसपेशियाँ। हड्डियाँ मतलब बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स। तो आज के इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में। तो आज का टॉपिक में हमारी क्या क्या चीज़ें रहेंगी? बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स। बोन्स में हम पढ़ेंगे ये कितने प्रकार की होती हैं, इनके टाइप पढ़ेंगे, टाइप को अलग अलग करके पढ़ेंगे। उसके बाद कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मसल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्केलेटल सिस्टम कि क्या करता है। तो स्केलेटल सिस्टम शरीर को आकृति प्रदान करता है और ये मुलायम अंगों की सुरक्षा करता है। सबसे पहले ये क्या करता है? हमारे शरीर को एक आकार देता है, और जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उन सभी की सुरक्षा करता है, और शरीर को गतिशील बनाता है, मतलब मूवेबल बनाता है। और क्या करता है? स्वतः सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब अपनी खुद की सुरक्षा भी ये करता है। अगर बात करें स्केलेटल सिस्टम के प्रकार, तो स्केलेटल सिस्टम जो है ये दो प्रकार का होता है। एक एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है, बाह्य कंकाल तंत्र होता है, और एक होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम, मतलब अंतः कंकाल तंत्र। सबसे पहले देख लेते हैं ये किसका बना होता है, किस किस चीज़ से बना होता है। ये बना होता है बोन्स, प्लस कार्टिलेज एंड मसल्स। बोन्स मतलब हड्डियाँ, कार्टिलेज मतलब उपास्थि, और मसल्स मतलब मांसपेशियाँ। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। और स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार का होता है। नंबर एक, एक्सो स्केलेटल सिस्टम, मतलब बाह्य कंकाल तंत्र।
तो एक्सोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ये क्या करता है, ये ब्लड सप्लाई करता है। क्या करता है, मतलब यानी कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ब्लड सप्लाई हाँ एंडोस्केलेटल में होती है, एक्सो में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ब्लड सप्लाई नहीं होती। एक्सोस्केलेटल सिस्टम में ब्लड सप्लाई नहीं होती है और काटने पे दर्द नहीं होता है। तो काटने पर दर्द नहीं होता है। काटने पर दर्द हमारे कौन कौन से अंग हैं जिनको हम काटते हैं नहीं दर्द होता है, समझ में आ रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, एक्सोस्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। हमारे नाखून हो गए, बाल हो गए, पंख हो गए, खुर हो गए। तो ये क्या होते हैं, ये एक्सोस्केलेटल सिस्टम के उदाहरण हैं। नाखून, बाल, पंख, पक्षियों में पंख होते हैं, जानवरों में खुर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक्सोस्केलेटल सिस्टम होते हैं। ये एक्सोस्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें एंडोस्केलेटल सिस्टम, तो इसका दूसरा टाइप होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम। एंडोस्केलेटल सिस्टम एंडोस्केलेटल सिस्टम मतलब आंतरिक अंतःकंकाल तंत्र। तो अंतःकंकाल तंत्र की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड सप्लाई होती है। क्या होता है, इसमें ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई होगी और क्या होगा, इसमें ब्लड सप्लाई होगी और वेल डेवलप्ड होगा, मतलब अच्छा विकास होगा शरीर में। एंड ब्लड वेल डेवलप्ड। स्केलेटल सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, हड्डियां, उपास्थि, मांसपेशियां। कितने प्रकार का होता है, टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है, एक एक्सो और एंडो। एक्सोस्केलेटल सिस्टम बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र में ब्लड सप्लाई होती है और काटने पर दर्द नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें तो नाखून, बाल, पंख, इनको जब काटते हैं तो दर्द नहीं होता है और ये एक्सोस्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा देखें, दूसरा टाइप होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम। एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है अंतःकंकाल तंत्र। अंतःकंकाल तंत्र में ब्लड सप्लाई होती है और खूब अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, वेल डेवलप्ड होती है, ब्लड सप्लाई अच्छे से होती है। और अगर एंडोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम। चलिए ऊपर लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है। धीरे धीरे करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के। हाँ, तो सेकंड नंबर की बात कर रहे थे एंडोस्केलेटल सिस्टम। एंडोस्केलेटल सिस्टम एंडोस्केलेटल सिस्टम यानी कि अंतःकंकाल तंत्र।
तो अंतःकंकाल तंत्र कितने प्रकार का है? अंतःकंकाल तंत्र होता है 2 प्रकार का, एक होता है एक्सियल स्केलेटल और एक होता है अपेंडिकुलर अपाक्षीय कंकाल और एक्सियल अक्षीय कंकाल। तो इसको देख लेते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर, मतलब यानी कि अक्षीय कंकाल और अपाक्षीय कंकाल। ये 2 प्रकार का होता है, एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल। अक्षीय कंकाल और अपाक्षीय कंकाल। तो ये एंडोस्केलेटल सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर अक्षीय अपाक्षीय। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या क्या आता है? देखो, अक्षीय में आता है, एक तो आ जाती है स्कल, स्कल यानी कि खोपड़ी। स्कल का मतलब जो हमारा ये सिर का इतना होता है, ये होता है स्कल। इसके बाद रिब केज, रिब केज की बात कर लें तो ये होती हैं पसलियाँ। स्कल, रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड बोलते हैं। लिख लीजिए, कशेरुक दंड। बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटल की, तो अपेंडिकुलर में क्या आता है? लिम्स यानी कि हाथ पैर और गिरडल मेखला, इसमें आते हैं लिम्स। लिम्स मतलब हाथ पैर। इसके बाद आता है गिरडल मेखला। तो ये तो हो गया आपका एंडोस्केलेटल सिस्टम। एंडोस्केलेटल सिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल, और अपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? अपाक्षीय कंकाल। और जो एक्सियल होता है उसके अंतर्गत आता है स्कल, रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम। और जो आपका अपेंडिकुलर होता है उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है लिम्स और गिरडल्स आते हैं। तो ये तो हो गया स्केलेटल सिस्टम। 2 प्रकार के, एक था एक्सोस्केलेटल सिस्टम और एक था एंडोस्केलेटल सिस्टम। तो ये दोनों हो गए। अब चलिए बात करते हैं बोन्स की। मैं टॉपिक पे आते हैं, बोन्स पे। बोन्स यानी कि हड्डियाँ।
हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, हड्डियों में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। हड्डियाँ तो बात करें ये किससे मिलकर बनती हैं, हड्डियाँ जो हैं किस किस चीज़ से मिलकर बनती हैं। तो जो हड्डियाँ होती हैं उसमें 62% कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है। 38% जो होता है वो ओशियन प्रोटीन पाया जाता है। और जो स्टडी ऑफ बोन्स मतलब हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो ऑस्टियोसाइट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहलाती हैं। तो चलिए लिख लीजिए, ये हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है, 62% पाया जाता है कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। और मैग्नीशियम पाया जाता है 62% कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। 38% होता है ओशियन प्रोटीन। ओशियन प्रोटीन और जो सेल्स होती है, सेल्स कौन सी होती है, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट सेल्स। ऑस्टियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं और जो इसका अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, स्टडी यानी कि अध्ययन। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इसका अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। और अगर बात करें कि हड्डियां हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो जन्म के समय में हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं 300। और जब 3 से 4 मंथ का हो जाता है बच्चा तो उसके अंदर होती हैं 208 हड्डियां। और जब मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट यानी कि वयस्क हो जाते हैं, तो हड्डियां 306 रह जाती हैं। तो नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय, जन्म के समय होती हैं 300 और जन्म के 3 से 4 महीने के बाद होती हैं 208 और एक वयस्क व्यक्ति में होती हैं 206। और कुछ इम्पॉर्टेंट बोन्स के बारे में अगर बात कर लें तो हमारे शरीर में लॉन्गेस्ट बोन पाई जाती है जिसको हम फीमर कहते हैं, और यही स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है। और अगर स्मॉलेस्ट बोन की बात करें
तो स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेपिस, जो हमारे कान में पाई जाती है। और सबसे मजबूत जो हड्डी होती है, हार्डेस्ट बोन की अगर बात करें तो वो हमारे जबड़े में पाई जाती है। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात करें तो हमारी फीमर हो जाएगी, सबसे मजबूत हड्डी। इसके बाद बात करें स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, हड्डियों की संरचना कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आज की क्लास में क्या क्या बताया मैंने वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज की क्लास में बताया मैंने बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी में अगर अलग अलग कर दें, बायो को अलग कर दें और लॉजी को अलग कर दें, तो बायो का मतलब हो जाता है ऑल लिविंग, और लॉजी का अर्थ हो जाता है स्टडी, मतलब ऑल लिविंग थिंग्स की जो स्टडी की जाती है उसको बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी के कितने पार्ट होते हैं, बायोलॉजी के 3 पार्ट होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी के फादर अरिस्टोटल को माना जाता है, और बॉटनी की बात करें तो बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं। और अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर जो हैं ल्यूवेन हाक को माना जाता है। और बात करें बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो बायोलॉजी शब्द दिया था लेमार्क ने। और बायोलॉजी के फादर किसको माना जाता है, बायोलॉजी के फादर माना जाता है अरस्तु को। इसके बाद बात कही हम लोगों ने स्केलेटल के बारे में। स्केलेटल क्या होता है, स्केलेटल होता है फ्रेम ऑफ बोन्स, हड्डियों का ढांचा होता है, या इसको फ्रेम ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं, शरीर का ढांचा भी बोल सकते हैं। तो ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये बोन्स और कार्टिलेज और मसल से बनकर बना होता है। और इसका क्या कार्य होता है, ये हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी सुरक्षा करता है, और ये खुद की भी सुरक्षा करता है, और ये हमारे शरीर को गतिशील बनाता है। और हमने बात करी थी इसके प्रकार के बारे में, कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटल सिस्टम और एक होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम। तो एक्सोस्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, एक्सोस्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आता है हमारे नाखून हो गए, बाल हो गए, पक्षियों में पंख हो गए और जानवरों में खुर हो गए, ये हो जाते हैं एक्सोस्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। और एंडोस्केलेटल सिस्टम में हमने बात करी थी एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में। तो एक्सियल स्केलेटल में क्या आता है, एक्सियल स्केलेटल में आता है हमारा स्कल हो गया, रिब्केज हो गए और वर्टिब्रल कॉलम हो गया। और जो एपेंडिकुलर के बारे में बात करी तो एपेंडिकुलर में आ जाता है हमारा लिम्स और गिर्डल्स। इसके बाद बात करी है हमने बोन्स के बारे में, अस्थियाँ ये किससे मिलकर बनी होती हैं, तो अस्थियाँ जो हमारी होती हैं 62% कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की बनी होती हैं, जिसमें 38% ओशियन प्रोटीन भी पाया जाता है। और बात करी थी कि ये इसमें कौन सी सेल होती है, इसमें सेल्स कोष क्या होती है, ऑस्टियोसाइट्स। और हमने ये भी बात करी थी कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ बोन्स को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए ऑस्टियोलॉजी तक। इसके बाद नंबर ऑफ बोन्स जन्म के समय में 300 होती हैं और जन्म के 3 से 4 महीने तक 208 होती हैं, और एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद अगली क्लास में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के बारे में। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कर मिनट